यूएस मार्केट को 4 ट्रिलियन डॉलर का लॉस हुआ है। अमेरिका में रिसेशन आने वाला है। यही क्वेश्चन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप से किया गया तो उन्होंने कहा नहीं रिसेशन नहीं है ये, इसको ट्रांजिशन पीरियड कहते हैं। एक दिन में टेस्ला ने 125 बिलियन डॉलर की वैल्यू लॉस कर दी। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को खुद जाना पड़ा टेस्ला को प्रमोट करने के लिए। CNN के पोल्स आए, उसमें प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की इकोनॉमी हैंडल करने के तरीके की रेटिंग बताई गई। 56% लोगों का कहना है कि डिसअप्रूव करते हैं हम इस तरह की हैंडलिंग। अब इसका इम्पैक्ट पता क्या होगा, पिसने कौन वाला है शॉर्ट टर्म पीरियड में? अमेरिका का आम बंदा जो शेर है वो दहाड़ तो दे रहा है, लेकिन उसको ये नहीं पता कि भाई कल को ये भी हो सकता है कि हाइना सारे घेर के पकड़ लें। वेलकम बैक बड़ी सत श्री अकाल, सब वधिया ते कमाल। यूएसए की स्टॉक मार्केट पीटी पड़ी है। अगर आज भी आप देखो तो ट्रेजेक्टरी डाउनवर्ड्स है, और साथ ही साथ अब रिसेशन की बात करी जा रही है कि भाई क्या अमेरिका में रिसेशन आने वाला है। यही क्वेश्चन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप से किया गया तो उन्होंने कहा नहीं रिसेशन नहीं है ये, इसको ट्रांजिशन पीरियड कहते हैं। तो आज फिर करते हैं कि भाई टैरिफ ट्रेड वॉर, इस पूरी दुनिया में जो युद्ध होने जा रहा है, क्या उसमें अमेरिकन जो आम बंदा है वो पिसेगा? आज फिर पिछले बीते दिनों में यूएस मार्केट को 4 ट्रिलियन डॉलर का लॉस हुआ है, और इसमें टेस्ला की जो वैल्यू जो पिटा है टेस्ला, प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को खुद जाना पड़ा टेस्ला को प्रमोट करने के लिए। टेस्ला की कार खरीदते हुए दिखे प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप। तो आप देख रहे हो एक तरफ टैरिफ ट्रेड वॉर लगी हुई है, वर्ल्ड में लगी हुई है, और एक तरफ अमेरिकन कंपनीज को ही नुकसान हो रहा है। और ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ अमेरिकन कंपनी को नुकसान हो रहा है, यहाँ पर अमेरिकन आम बंदे पर इसका असर देखने को मिलेगा। एक दिन में टेस्ला ने 125 बिलियन डॉलर की वैल्यू लॉस कर दी। अब देखो रातों रात इस तरह के चेंजेस आएंगे तो मार्केट में अनसर्टेनिटी बनती है। इन्वेस्टर्स को डर लगता है, वो अपना पैसा खींच रहे हैं कि निकालो भाई, मैं नहीं बर्बाद करूंगा अपना पैसा। अब प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप टेस्ला के लिए तो चले गए, लेकिन जो बाकी लोगों को नुकसान हुआ है उनकी भरपाई कौन कर रहा है भाई? अभी इलॉन मस्क उनकी तो प्रमोशन कर दी, अभी कल ही उन्होंने टेस्ला कार खरीदी, सबके सामने उन्होंने बताया कि भाई देखो कितना अच्छा काम कर रहे हैं इलॉन मस्क। अब दिक्कत ये आ रही है कि इलॉन मस्क और उनकी जो डिपार्टमेंट है डॉज, अब वो अमेरिकन लोगों को ही अच्छा नहीं लग रहा। अमेरिकन लोग ही उनके अगेंस्ट हो गए हैं कि भाई तुम हमारी ही जॉब्स हमसे खरीद रहे हो, हर हफ्ते 5 चीज़ें लिख के दो। तो कुछ इस तरह की चीज़ें यहाँ के लोग अब बॉयकॉट कर रहे हैं कि भाई ठीक है टेस्ला ही हम खरीदेंगे नहीं, टेस्ला का स्टॉक गिर रहा है। एक तरफ तो ये दिक्कत हो रही है और दूसरी तरफ टैरिफ ट्रेड वॉर लगी हुई है। अब जो महंगाई बढ़ने वाली है, हालांकि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया कि भाई ये ट्रांजिशन पीरियड है। जब उनसे पूछा गया कि आपको क्या लग रहा है कि रिसेशन आने वाला है, तो कहते नहीं, 2 तरीके होते हैं काम करने के, एक होता है हार्ड वे, एक होता है ईजी वे। हम हार्ड वे कर रहे हैं, ये ट्रांजिशन पीरियड है। अमेरिका की इकोनॉमी बूम करेगी लेकिन टाइम लगेगा, लेकिन इस बीच में जो उथल पुथल होने वाली है उसमें ये तो पक्का है कि लोगों का नुकसान होगा। CNN के पोल्स आए, उसमें प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की इकोनॉमी हैंडल करने के तरीके की रेटिंग बताई गई। 56% लोगों का कहना है कि डिसअप्रूव करते हैं हम इस तरह की हैंडलिंग, और 43% लोगों का कहना है कि हम अप्रूव करते हैं। तो आज आके अब जो है सिनेरियो ऐसा बना हुआ है कि अब जिन्होंने वोट डाला था वो भी पछता रहे हैं कि यार हमें ही लॉस हो रहा है। 90% से ज़्यादा इकोनॉमिस्ट कह रहे हैं कि भाई ये टैरिफ ट्रेड वॉर सही नहीं है, इससे रिसेशन आ रहा है। लेकिन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, उनको फ़र्क नहीं पड़ रहा, वो कह रहे नहीं भाई हम जो काम कर रहे हैं ये हार्ड वे है, ये एक ट्रांजिशन पीरियड है और हमें करना पड़ेगा, क्योंकि हमें बहुत बार लूट लिया गया है। अब चाहे वो यूरोपियन यूनियन हो, चाहे कनाडा हो, मैक्सिको हो, या फिर अदर कंट्रीज़ हो। अब अदर कंट्रीज़ में इंडिया भी आता है। तो कह रहे हैं कि भाई हम तो चेंज करेंगे, जिस तरह से चल रहा था अब उस तरह से नहीं है। अब हम आ चुके हैं ऑफिस में, तो अब हमारे तरीके से चलेगा, क्योंकि हमने अब ये जो लुटवाया है अपने आप को वो मुझे वापस लेना है। से प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने 25% का टैरिफ मारा है स्टील एल्यूमिनियम के इंपोर्ट्स में, जो भी यूएसए में इंपोर्ट्स होगा, चाहे कोई भी कंट्री हो। तब से चाइना, यूरोप, कनाडा सब रिटेलिएटरी टैरिफ लगा रहे हैं। यूरोप ने कह दिया कि भाई 28 बिलियन डॉलर के यूएस गुड्स पर टैरिफ हम भी लगा रहे हैं, जो वहां पर इंपोर्ट होते हैं, यूरोप में जाते हैं अमेरिका के गुड्स। साथ ही साथ कनाडा ने 25% का टैरिफ लगा दिया है, रेसिप्रोकल टैरिफ ऑन ओवर 20 बिलियन डॉलर यूएस गुड्स। चाइना अपने अलग से लगाओ, वो तो हर चीज़ बैन कर रहा है कि चलो भाई ये भी बंद करो, ये भी बंद करो, ये भी कर दो। अब इसका इम्पैक्ट पता क्या होगा, पिसने कौन वाला है शॉर्ट टर्म पीरियड में? अमेरिका का आम बंदा। आपको क्या लगता है जो बड़े बड़े बिलियनर्स हैं उनको फर्क पड़ेगा? अरे नहीं,
उनको इतना फर्क नहीं पड़ेगा जितना फर्क आम इंसान को पड़ेगा जो अमेरिका में रह रहा है। इस वक्त हालात ऐसे बने हैं, आपने जंगल में शेर देखा होगा, जब शेर दहाड़ता है तो सभी को डर लगता है, लेकिन कभी कभार शेर अकेला हो ना तो हाइनास घेर के मार भी देते हैं। मेरे को तो ये डर लग रहा है कि भाई अमेरिका हर किसी से पंगा ले रहा है यार। अभी पड़ोसियों को नहीं बख्श रहा, कनाडा को तो अभी भी बोल रहा है कि मैं तुम्हें 51st स्टेट बनाना चाहता हूँ। मैक्सिको को वैसे पीछे पड़ा हुआ तब से, चाइना उनकी तो वैसे नहीं सुननी। साथ ही साथ जितने भी बाकी कंट्रीज हैं, इंडिया, ब्राज़ील, मुझे लग रहा है पहले ब्रिक्स की बात खत्म हो गई थी, अब मुझे लग रहा है कि ज़्यादा जल्दी काम स्टार्ट ना हो जाए क्योंकि ये वैसा ही हो गया कि अब जो शेर है वो दहाड़ तो दे रहा है, लेकिन उसको ये नहीं पता कि भाई कल को ये भी हो सकता है कि हाइना सारे घेर के पकड़ लें। फिर क्या करोगे? फिर तो रिसेशन से भी बदतर हालात हो जाएंगे जो लोग अमेरिका में रह रहे हैं। ऐसा ना हो, मैं तो ये होप करता हूँ। पर जिस हिसाब से ये टैरिफ ट्रेड वॉर लगी हुई है भाई, डर ही लग रहा है। क्योंकि डर किस बात से लग रहा है? ऐसा नहीं है कि दुनिया खत्म हो जाएगी, डर लग रहा है इकोनॉमिकली। जो आपकी पॉकेट में पैसे बच रहे थे वो भी नहीं बचेंगे। जब भी आप अपनी दोस्ती तोड़ते हो ना तो याद रखना, दोस्त सबसे खतरनाक दुश्मन बनता है, क्योंकि उसको सारे राज पता होते हैं। वैसा ही कुछ हो रहा है अमेरिका के साथ। अमेरिका दहाड़ तो दे रहा है, लेकिन कनाडा, मैक्सिको ये अलाय हैं यार, यूरोपियन यूनियन अलाय है इनका। अगर इन सब से ही नाता तोड़ दिया तो यही सबसे बड़े दुश्मन भी बन सकते हैं, और ऐसा होता हुआ दिख रहा है। अभी पहले आपने देखा होगा कनाडा और इंडिया कितनी बन नहीं रही थी, अब कनाडा आगे हाथ बढ़ा रहा है। इंडिया और चाइना तक बोल रहे हैं अरे काम करते हैं, हम दोनों हाथ मिलाते हैं और आगे बढ़ते हैं, अमेरिका जो कर रहा है करने दो। तो आप देख रहे हो एलाय अब किस तरह से शिफ्ट हो रहे हैं। ये बात सही है कि अगर कोई और कंट्री अमेरिका पे टैरिफ लगा रही है तो उतना ही टैरिफ अमेरिका को भी लगाना चाहिए। पर अगर आप बोलो कि आप 25 लगा, ठीक है मैं 50 लगा दूंगा, मैं 100 कर दूंगा, 200%, ये वही बात होगी कि भाई दहाड़ दो। अब वो दहाड़ से लोग डरेंगे या अटैक करेंगे वो तो वक्त ही बताएगा। ट्रंप के एक्शन से इतना डर नहीं लगता जितना उनके बयानों से लगता है। भाई उनके बयान यूएस स्टॉक मार्केट हिला दिया भाई। $4 ट्रिलियन का लॉस हो गया पिछले दिनों में, अभी भी ट्रेजेक्ट्री डाउनवर्ड है और आगे देखते हैं अभी क्या क्या होना बाकी है। बट इसमें एक चीज कंफर्म है, ध्यान से खेलें स्टॉक मार्केट में। जो भी लोग घुस रहे हैं, थोड़ा सा अभी अनसर्टेनिटी है। उन्होंने गोल्डन एज की बात की थी, लेकिन अभी तक तो ऐसी कोई गोल्डन एज देखने को नहीं मिली। और ये भी पक्का है कि जो गोल्डन एज अगर आती भी है तो ये 2-4 साल में नहीं आएगी। ये है लॉन्ग टर्म गोल। ये जो शॉर्ट पीरियड है, ये 3-4 साल, इसमें लोग पिसने वाले हैं, बाहर की कंट्रीज भी और जो अमेरिका का आम इंसान है वो भी भाई। क्योंकि पॉकेट, अब एक बिजनेसमैन है, जब भी वो प्रोडक्ट निकालता है उसकी सारी कॉस्ट कंज्यूमर देता है। अगर सपोज करो एक प्रोडक्ट बाहर से आ रहा था, चलो उस पर टैरिफ मार दिया, वो प्रोडक्ट महंगा हो गया, लोग नहीं खरीदेंगे। अब वही प्रोडक्ट अगर हम अमेरिका में बनाना शुरू करते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर वो प्रोडक्ट उस पहले वाले प्रोडक्ट से ज़्यादा बड़ी कॉस्ट में कंज्यूमर को मिल रहा है तो आपको लगता है कंज्यूमर खरीदेगा? क्यों पे करेगा इतनी बड़ी कॉस्ट? फिर तो वो फिर उसी में जाएगा जो कि ऑलरेडी उसको मिल रहा था। अब देखते हैं कि भाई कैसा होगा आने वाले टाइम पर। मैन्युफैक्चरिंग हो, अच्छी बात है, लोगों को जॉब्स मिलेंगी, प्रोडक्शन यहीं पर हो और कॉस्ट भी कम ही रहे। लेकिन अब कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो बाहर कंट्री से ही इंपोर्ट हो सकते हैं, अमेरिका में नहीं उसकी प्रोडक्शन होती। अब उनको भी अगर उसमें भी ज़्यादा कॉस्ट देनी पड़ेगी कंज्यूमर को, तो इसका एक ही रिजल्ट है, अगले इलेक्शन में पावर चेंज हो सकती है मेरे को तो ये लग रहा है। तो अभी तक तो ये कंफर्म है, ये जो अगले 2-3 साल है इसमें उथल पुथल मची रहेगी। अगर आपके पास थोड़े पैसे हैं, संभाल के रखें, तो अपनी स्पेंडिंग को कंट्रोल करें, क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप ने ही कह दिया कि भाई ये ट्रांजिशन पीरियड है, और ट्रांजिशन पीरियड में आपको नहीं मालूम क्या होने वाला है। अब मैं तो आपको ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो नेक्स्ट टाइम मिलती देन शको फटे।